मैं क्रमवार तरीके से हर बात को यहां पर उल्लेख करना चाहती हूं। इन्होंने शहादत की बात करी। 1 महीने से कम में पुंछ में 5 और राजौरी में 5 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है। 5-5 की 10 जाबाजों की शहादत आतंकी हमले में हुई है। जो प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर की टूटी हुई उंगली पर ट्वीट करते हैं ना, वो श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोले अभी तक। एक शब्द संवेदना श्रद्धांजलि का नहीं आया। पुंछ में 5 जवानों की शहादत होती है, राजौरी में 5 जवानों की शहादत होती है। 20 जवानों की गलवान में शहादत हुई। अच्छा लगा देखकर कि आपको याद है। आपने क्या बदला लिया? चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया और अपना ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। चीन को व्यापार देते गए आप। पहली बात, शहादत पर मुंह मत खोलिएगा। दूसरी बात, आपने बात करी ईसी की इंडिपेंडेंस पर। सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव अब सरकार नहीं करेगी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करेंगे, जिससे कि उसमें पारदर्शिता बनी रहे और वो टूल ना बन जाए सैबोटाज होने के लिए आपके हाथों में। ये लिखित जजमेंट है, मैं पढ़ नहीं रही हूं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कितना सब चंगा चल रहा है, मणिपुर हिंसा में जल रहा है, असम, अरुणाचल, मिजोरम में गोलीबारी हो रही है, महाराष्ट्र में हिंसा और सांप्रदायिक दंगों की खबर आ रही है, हरियाणा में किसान पीटे जा रहे हैं। ये आपका स्वराज्य है। इस स्वराज को बनाने के लिए आप यहां पर आए थे। इन्होंने एक बड़ी बात कही। इन्होंने कहा हम ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। क्या है ड्यू प्रोसेस? ड्यू प्रोसेस तो यह है कि जिस दिन पॉक्सो का आरोप लग गया था उसी दिन उस एमपी की हिरासत में लेने की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। 2021 से विनेश फोगट की एफआईआर में है। 17 अगस्त 2021 को मैंने प्रधानमंत्री को सारे यौन शोषण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिया इस पर कार्रवाई होगी और मेरे पास स्पोर्ट्स मंत्रालय से फोन आएगा। आज तक फोन नहीं आया। आज बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जिस दिन ये बेटियां अपना मेडल गंगा में बहाने जा रही थी, किसी ने अपील क्यों नहीं करी? स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक ने अपील नहीं करी, प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। जब ये बेटियां पिट रही थी, खींची जा रही थी, बूट के तले रौंदी जा रही थी, जिस सीने पे मेडल होते हैं, एक भी शब्द नहीं आया प्रधानमंत्री और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, पाकिस्तान आपको बहुत पसंद है। बिना पाकिस्तान की नाम लिए आप कैसे कुछ कर सकते हैं? आईएसआई को भारत की सरजमी पर पठानकोट बुलाने का पहला काम पाकिस्तान से किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। बिना अपॉइंटमेंट के लपके हुए नवाज शरीफ से मिलने कौन गए? नरेंद्र मोदी जी। आसिया अंद्राबी, दुर्दांत आतंकवादी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का किसने मैस्कॉट बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने। सैफुल्लाह पाकिस्तान समर्थक नारे लगाता था, आपने उसको टिकट दिया। दाऊद इब्राहिम की बीवी खुलेआम आती है, मुंबई घूमकर चली जाती आपकी सरकार में। आपके मंत्री महाराष्ट्र में दाऊद से फोन पर बात करते पकड़े जाते हैं, कोई जांच नहीं होती, सिर्फ उनको पद से हटा दिया जाता है। पाकिस्तान से जो आपकी मित्रता है वो शायद चीन से भी ज्यादा प्रगाढ़ है। इसलिए यहां पर आकर अनर्गल बात मत करिए। और अंत में मैं, क्योंकि गौतम अडानी का इन्होंने अशोक गहलोत से नाम दिया, मैं सिर्फ उसका छोटा सा जवाब दे देती हूं। अडानी के लिए इस देश का पोर्ट का कानून, इस देश का एयरपोर्ट का कानून, जबकि नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने ऑब्जेक्शन किया, इस देश के एसईजेड के रूल अशोक गहलोत जी ने तो नहीं बदले, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने ही बदले, घोर विरोध के बावजूद भी, अपनी सरकार के लोगों के विरोध के बावजूद। तो मित्रता तो ऐसी है कि एक मित्र पूरे मंत्रिमंडल पे भारी पड़ गया और अब देश पे भारी पड़ रहा है। तो दिक्कत की बात यह है कि आप जब दूसरे की ओर उगाही करते हैं, कभी तो अंतर्मन में भी झांक कर देखा करिए, कभी तो अपने दोहरे मापदंडों पर चर्चा कीजिए। समय कम है, मैं चाहता हूं जवाब आ जाए। वैसे इन्होंने ये भी कहा था कि राहुल जी मिल रहे हैं ट्रक ड्राइवर से और आम लोगों से, अच्छी बात है, 30 साल पहले करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने आधी जिंदगी यही किया है। ये कहा था इन्होंने, मोदी जी हिमालय चले गए थे। अरे मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो आर्थिक असमानता है, जो चीन का अतिक्रमण है, जो अडानी का अमाग, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो भैया झोला उठा के निकल लूंगा। सारे देश को कटोरा पकड़ा दिया मोदी जी ने, ये किया है पिछले। चलिए नलिन जी बोलिए। एक एक करके आए। देखिए, ऐसा ये भी बड़ी अद्भुत बात है, जो मैं कहता हूं वो अनर्गल है लेकिन ये बाकी दूसरे कांग्रेस के तो वाच होते हैं। अब एक भाई है, अभी भी प्रश्न का जवाब नहीं है। मैं तीसरी बार कह रहा हूं, मतलब जितनी मर्जी आप गाली दीजिए ना गौतम अडानी को, भारतीय जनता का विरोध जितना करना करिए, पर ये तो बताइए कि अशोक गहलोत जी जब उनको बुलाते तो क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। मेरी बात अगर सपोज दाऊद इब्राहिम से हो रही है तो गलत बात है ना, तो अब इसको आप उस पर बात करें तो ये तो नहीं होगा ना कि ठीक हो गया। तो ये कैसी सोच है कि आपके यहाँ आ जाए तो बहुत बढ़िया। पहली बात है, मैंने क्यों कह लिया, आपको आप ही की बात याद करा रहा हूं
मैं आप ही को आप याद ही के दिला रहा हूँ, मंत्री बीच में बात मत कर रहे टोकिए थे। ना। अच्छा, एक मिनट चलिए, मैं बोल ठीक रहा है। हूँ। मैं तो बता सौरभ रही जी, हूँ, देखिए, पुंछ और सौरभ- रजौरी अरे में मैं फिर प्रधानमंत्री एक क्यों मिनट, चुप हैं? एक यही मिनट, तो एक मिनट, पूछना सौरभ अच्छा, चाहती जी, हूँ। बोलिए ये बोलिए, गलत है, मैम सौरभ प्लीज जी सुन गलत लीजिए, है, प्लीज बोलिए। सौरभ जी गलत है। आइए दूसरी बात, राहुल गांधी, तो ये एक हुआ पहली बात, ठीक है ना, कि दाऊद और इस पे। अब आ जाते हैं दूसरी बात। आप कहते हैं कि हाँ, कहाँ है शहादत की चिंता? मुझे बताइए ना, प्रश्न तो आप उठाते जाते हैं। आपने कभी भी आर्मी के साथ खड़े कब हुए? अब चीन पे और पाकिस्तान की दोस्ती पे की। चीन के राजदूत के साथ डोकलाम के समय ना मोदी जी चाय पी रहे थे, ना कोई भारतीय जनता पार्टी था। स्वयं राहुल गांधी जी, अति वरिष्ठ राहुल गांधी जी, चीन के राजदूत के साथ सौरभ जी, छुपकर, मुझे बोलने का मौका सरेआम खुलेआम दीजिएगा। नहीं, जब फोटोज बाद कम में समय निकली तब करके जवाब शो देना खत्म पड़े, मत नहीं कर हम दीजिएगा। समझना चाहते हैं ये थे। देखिए फिर वही शुरू हो गया ना बीच में। आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं आपके दर्शकों पर ज्यादा बीच में निर्भर नहीं हूं। बोल रहे। तो आइए, चीन के राजदूत से क्यों मिले? चीन की पार्टी के साथ डील, मतलब साइन कौन करते हैं? एमओयू आप करते हैं। चीन के ऊपर में हमेशा सारे प्रश्न जो है भारत विरोधी होते हैं। तो मतलब ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपके दर्शकों को छोड़ देता हूं कि आपके हमारे दर्शकों को जवान मैं एक और बात शहादत छोड़ ले देती हूँ, 20 और चीन के जांबाजों की राजदूत के शहादत के साथ चाय बाद पिए राहुल मैम मैं आ लालू जाऊंगा, गांधी। समय है। दूसरी बात मैंने सुन लीजिए अभी बीच में। अरे 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 सुन रहे अरे हैं। अरे मैं तो क्या गारंटी से कह सकता हूँ सौरभ जी, वैसे आप एक अच्छे एंकर है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि सुप्रिया जी ने 60% टाइम लिया होगा, 40, और मुझे कोई इससे दुख नहीं है। आपने प्रश्न पूछा, जवाब दिया, आपका अधिकार है। तो इसीलिए जब मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, उतना ही करिए मौका करिए। दीजिए। उससे कम ही बोल रहा हूं मैं, और कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा जरूर बोले। अब आइए, मैं चीन पे आ रहा हूं। तो ये शहादत वाली दोहरी मामले देखिए, मेरा सिर्फ सिंपल पॉइंट प्रोग्राम की शुरू से अंत तक है, आपके दर्शकों के लिए। कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड है हमेशा, वो कहते कुछ है, करते कुछ है। अब इन्होंने क्या कहा अंत में? कटोरा लेके देश के हाथ में छोड़ दिया। 12 करोड़ लोगों तक गैस कनेक्शन चले जाए, वो कटोरा हो। 45 करोड़ बैंक अकाउंट खुले इस देश में, गरीब से गरीब। आइए, बैंकों का राजनीतिकरण किसने किया? इंदिरा जी ने कहा गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, 45 साल में नहीं खोले। जी मोदी जी आए, प्रधानमंत्री धन योजना के साथ खोली, फिर क्या कहा? जीरो बैलेंस। ये तो मजाक है, लोग नहीं जाएंगे। आज उन्हीं बैंकों के अकाउंट्स के माध्यम से गरीबों को उनका अधिकार मिल रहा है, कटोरा नहीं, अधिकार मिल रहा है। अरे जी सौरभ जी जी, जी। 80 अब हो करोड़ गया लोगों प्रवचन। तक ये वो खाना जाता है, अन्न जाता है, वो कटोरा नहीं। उनके लिए चिंता है। फ्री में वैक्सीन दी जाती है, विश्व में कहीं इसका उदाहरण नहीं है। वैक्सीन के ऊपर में भी प्रश्न उठा है। ठीक है सर, तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति जो है, विरोध करिए, कोई भी अच्छा चीज देश के लिए हो, ठीक। क्योंकि उनकी राजनीति में हो ही नहीं सकता। अरे हमने दिया नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं?